Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about fisheries dispute between India and Sri Lanka. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Strait and international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये आर्टिकल किस बारे में है। ये आर्टिकल इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में फिशरीज डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बेसिक एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे। देखो काफी सदियों से ना इंडिया एंड श्रीलंका के फिशरमैन, आपको जो सामने ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया में फिशिंग करते हुए आ रहे हैं, या फिर हम कहें फिश पकड़ते हुए आ रहे हैं बिना रोक टोक के। बिकॉज पहले वाले टाइम में ना फिशिंग के रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो 1974 एंड 1976 इन ईयर्स में इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट शुरू हुआ आई मीन राइट, यानी मैरीटाइम बाउंड्री डिफाइन हो गई। सो इस एग्रीमेंट के बाद फिशरमैन इन बाउंड्री को क्रॉस करके एक दूसरे की कंट्रीज में नहीं जा सकते थे। शुरुआत में तो इस एग्रीमेंट को ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मीन्स अगर इंडियन फिशरमैन बाउंड्री क्रॉस करके चले भी जाते तो श्रीलंका की नेवी इतना रिएक्ट नहीं करती थी। मीनवाइल क्या हुआ, 1983 आया और 1983 में आप लोगों को पता है क्या हुआ था। 1983 में सिविल वॉर चालू हो गई थी। कहाँ पे? श्रीलंका पे, राइट। तो उसके बाद 1983 के बाद से और ये सिविल वॉर 2009 तक चली। अगर हम देखें ये जो जोन है ना, मैरीटाइम जोन श्रीलंका का, उसके जो श्रीलंका का यहाँ पे देखिए, जो श्रीलंका का नॉर्थ एरिया है ना, ये रहा एरो, जो श्रीलंका का नॉर्थ एरिया है ना, तो वहां पे क्या हुआ, उस एरिया में जो फिशरमैन रहते थे ना, वो सिविल वॉर की वजह से डिस्प्लेस्ड हो गए और वो श्रीलंका के डिफरेंट एरियाज में चले गए। यानी श्रीलंका के नॉर्थ में फिशरमैन की पॉपुलेशन कम हो गई और श्रीलंका की नेवी भी बिजी हो गई सिविल वॉर में। इसलिए अब इंडियन फिशरमैन इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की साइड जाते और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। फिर 2009 में सिविल वॉर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब श्रीलंकन फिशरमैन रिटर्न कर जाते हैं नॉर्थ के श्रीलंका के एरिया में और वो फिशिंग करने जाते हैं। तो वहां देखते हैं इंडियन फिशरमैन जो है वहां पे फिशिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग उनका विरोध करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आप अपने साइड में जाके फिशेस पकड़िए और हमारे साइड के फिशेस मत खत्म कीजिए। और फिर सिविल वॉर के खत्म होने के बाद से श्रीलंका की नेवी भी फ्री होती है, तो वो इंडियन फिशरमैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के खबरें बहुत ज्यादा आने लगती है। देखो एक और दिक्कत है यहाँ पे, इंडियन के जो फिशरमैन है ना, उनके पास ट्रॉलर्स हैं। वो ट्रॉलर्स यूज करते थे और करते हैं। ट्रॉलर्स क्या होता है, देखो ट्रॉलर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये टर्म, इसकी स्पेलिंग आपको दिख पा रही होगी, ये देखो यहाँ पे, हाँ, एक ट्रॉलर एक वेसल होता है, ठीक है। तो ट्रॉलर्स होता है फिश पकड़ने वाला जाल। अब ये ना समुद्र के बिल्कुल डेप्थ तक जाता है और डेप्थ तक जाके चीजों को ड्रैग करता है और उससे ना बाकी चीजें भी आ जाती है, जैसे फिशेस के एग, इंडेंजर्ड स्पीसीज और जो चीजें खाने वाले, मतलब जो वाटर के एनिमल्स हैं जो खाने वाले नहीं होते, वो भी आ जाते हैं। तो इस चक्कर में 2009 के बाद से श्रीलंका की नेवी ने उन फिशरमैन को पकड़ना शुरू कर दिया जो बाउंड्री क्रॉस करके आगे आने लगे। जब इंडियन फिशरमैन पकड़े जाते तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बोलते कि आप श्रीलंका से बात कीजिए और फिशरमैन इशू को सॉर्ट कीजिए। अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है ना, देखो श्रीलंका की नेवी ने 25 जून को की मॉर्निंग में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया इंडियन फिशरमैन को भगाने के लिए, जो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके आगे आएंगे। और इस दौरान श्रीलंका के एक सोल्जर की जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई वहां पे, राइट। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे फिशरमैन घायल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी जो बोट भी थी वो भी पकड़ ली गई। तो अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को कह रही है कि आप श्रीलंका से बात कीजिए। तो मिस्टर जयशंकर ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने ये चीज़ को कंफर्म भी किया कि हाँ हमारे 34 फिशरमैन जो है वो श्रीलंका के जुडिशियल रिमांड में है और अभी वो बात भी करेंगे उनको छुड़वाने को लेके। तो ये था कॉन्टेक्स्ट आज का, राइट। अभी देख लेते हैं एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि 60 डेज के लिए बैन किया जाता है फिशिंग का उस एरिया में। रीजन क्या होता है, देखो फिशेस का स्टॉक ना खत्म हो जाता है और फिशेस के स्टॉक को रिवाइव करने के लिए, जो जैसे फिशेस के बच्चे होते हैं, सो दैट वो बड़े होके फिशेस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए 60 डेज के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती फिशिंग के लिए।
तो ऐसा ही हुआ कि 60 दिनों के लिए कोई फिशिंग नहीं थी, 61 डे पे सब लोग एक साथ पहुंचे फिशरमैन। तो ये जो है एकदम से क्या हो गया, बहुत गंदा मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। और ट्रॉलर्स भी इम्पाउंड किए गए, एप्रीहेंड किए गए फिशरमैन बहुत, और सेवरल केसेस जो थे वो भी देखने को मिले। अभी क्या है ना कि ये कहते हैं जो स्टॉलिन है, उन्होंने रिमाइंड कराया मिस्टर जयशंकर को कि हमें एक मीटिंग करने की जरूरत है जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ, जो लास्ट वर्चुअली हुई थी 2 साल पहले। और ये जो एक्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन है ना, क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, उसको क्लियरली इलीगल मेंशन किया गया है। तो अब ये इस चीज को लेके भी बातचीत होनी चाहिए। तो अभी क्या होता है ना कि बात की गई है कि कैसे ये वाले कॉन्फ्लिक्ट को हम जो है डाइवर्ट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। पहले भी बोला गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी डीप सी फिशिंग में, मेरीन केज फार्मिंग में, सी वीड कल्टिवेशन में, प्रोसेसिंग एंड सी रैंचिंग में। डीप सी फिशिंग और मेरीन फार्मिंग और सीड कल्टिवेशन। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि वो एग्जीक्यूट तो किया गया लेकिन अभी तक उसको कंक्लूड नहीं किया गया, जो कि अभी टोटल फेलियर ही नजर आ रहा है। इसलिए फिशरमैन अभी भी जाके श्रीलंका की बाउंड्री को क्रॉस करके फिशिंग करने की कोशिश करते हैं। ये जो इक्विपमेंट होते हैं ना डीप सी फिशिंग के, वो बहुत महंगे होते हैं, तो गवर्नमेंट ही उसको अफोर्ड कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, उनका उस पर ध्यान ही नहीं है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तब वो वादे तो कर देती है लेकिन कोई सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से कौन फॉल्ट में रह जाते हैं, फिशरमैन फॉल्ट में रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है यू नो एफर्ट लेने की जरूरत है, सो दैट इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, बिकॉज श्रीलंका इज अ नेबरिंग कंट्री एंड वी नीड टू रिवाइव नेगोशिएशन विद देम। और हमें जो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज है उनको भी फॉलो अप करके चलना पड़ेगा, right? So we need to ensure the cooperation among all the stakeholders. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.